नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच परिसीमन आयोग की टीम 4 दिन के दौरे पर मंगलवार को जम्मू पहुंच रही है। टीम के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी मौजूद रहेंगे। आयोग 9 जुलाई तक यहां रहेगा। परिसीमन आयोग 8 जुलाई को जम्मू में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा। वो परिसीमन को लेकर उनके सुझाव और आपत्तियां जानेंगे। बैठक में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को छोड़कर लगभग सभी पार्टी के नेताओं ने शामिल होने की जानकारी दी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि वे तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये सभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस बीच एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में अगस्त तक तीसरी लहर आने का दावा किया गया है। कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन नाम से पब्लिश इस रिपोर्ट में कहा गया है कि थर्ड वेव का पीक सितंबर में आएगा। कोरोना की स्थिति पर एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया था कि दूसरी लहर का पीक मई के तीसरे हफ्ते में आएगी, जबकि 6 मई को भारत में संक्रमण के करीब 4,14,000 नए मामले दर्ज किए गए थे। महामारी के दौरान एक दिन में संक्रमितों की यह सबसे अधिक संख्या रही है। इस दौरान दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल जैसे बड़े राज्यों में हालात बेहद बुरे हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर का पीक दूसरी लहर के पीक से 2 गुना या 1.7 गुना ज्यादा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी के डेटा के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते तक रोजाना नए मामलों की संख्या 10,000 तक आ जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दरअसल वीडियो एक सरकारी आवासीय दुर्घटना उद्घाटन समारोह का है, जिसके चंद्रशेखर राव रिबन काटने का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम में अफसर रिबन काटने के लिए कैंची मंगवाना भूल गए थे। फिर क्या था कि सीआर ने बिना देरी किए ही रिबन अपने हाथों से तोड़कर उद्घाटन की रस्म अदायगी पूरी कर दी है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में रविवार को सीएम 80 करोड़ की लागत से बने सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट केसीआर नगर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पहला पूजा और अन्य विधि में भाग लेने के बाद जब उद्घाटन करने पहुंचे तो रिबन काटने के लिए कैंची ही नहीं मिली। अफसर कैंची का इंतजाम करना भूल गए थे। केसीआर ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन ज्यादा देर वे अपने आप को रोक न सके और हाथ से ही फीता तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में भाजपा में सेंध लगाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस बार कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी सोमवार को ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस पर उनकी छोटी बहन और कांग्रेस की नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये दुखद है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में किसी बात का जिक्र नहीं किया है। अभिजीत कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में शाम 4 बजे पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी उपस्थित थे। अभिजीत साल 2012 और 2014 में कांग्रेस की टिकट पर बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में वो इसी सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद वे पार्टी में हाशिए पर चले गए थे। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में 8 महीने पहले मुंबई की तलोजा जेल भेजे गए एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी का सोमवार को अस्पताल में निधन हो गया है। वे लगातार गिरती सेहत का हवाला देकर जमानत की अपील कर रहे थे। उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि रविवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां उनका हालत बिगड़ती जा रही थी। स्टेन के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, फादर स्टेन स्वामी के निधन पर हार्दिक संवेदना। आगे उन्होंने कहा कि वे न्याय और मानवता के पात्र थे। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने आरोप लगाए थे कि स्टेन के नक्सलियों से लिंक हैं और खास तौर पर वे प्रतिबंधित माओवादी संगठन के संपर्क है।
वे अक्टूबर 2020 से मुंबई की तलोजा जेल में बंद थे और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें 8 अक्टूबर को अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे। इस वर्चुअल मीट में मोदी ने कहा था कि कोरोना महामारी से कोई भी देश अकेले नहीं लड़ सकता है। महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। भारत में हमने शुरुआत से ही वैक्सीन स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए डिजिटल तरीका अपनाया। तकनीक हमारी इस लड़ाई का अहम हिस्सा है। सॉफ्टवेयर के मामले में अब कोई बाधा नहीं है। हमने अपने कोविन ऐप को ओपन सोर्स करने में देर नहीं लगाई। कोविन कॉन्क्लेव में कई देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले हेल्थ और टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट शामिल हुए थे। कॉन्क्लेव का मकसद कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए कोरोना से लड़ने के लिए यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के संबंध में भारत के अनुभव को साझा करना है। कोविन को पूरे देश में वैक्सीनेशन की रणनीति बनाने, लागू करने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय आईटी प्रणाली ने विकसित किया था। हाल ही में कई देशों ने भारत के टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल हुई तकनीक का उपयोग करने में रुचि दिखाई थी। राष्ट्रीय जनता दल सोमवार को अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। पार्टी के सिल्वर जुबली समारोह में पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने 30 मिनट तक राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी और राबड़ी नहीं होते तो मैं रांची में ही खत्म हो जाता। वहीं जनता से वादा करते हुए कहा कि जल्द पटना आएंगे और सभी से मुलाकात करेंगे। लालू के भाषण में चुनाव के दौरान जेल में रहने का मलाल भी नजर आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान वह जेल में तड़पते रह गए, बाहर नहीं आ सके। हालांकि तेजस्वी से उनकी बात होती रहती थी। उन्होंने कहा तेजस्वी को चिंता नहीं करनी चाहिए, राजद का भविष्य बहुत उज्जवल है। भविष्य में हम देश को आगे बढ़ाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने केंद्र और नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मेरा राज जंगल राज नहीं, गरीबों का राज्य है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साल 2021 से 22 के एकेडमिक सेशन के लिए 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत साल 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 बार में कराई जाएंगी। सीबीएसई ने सोमवार को जारी सर्कुलर में बताया कि 2021 से 22 के एकेडमिक सेशन को 2 टर्म में बांटा गया है। हर टर्म में 50% सिलेबस को कवर किया गया है। पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर दिसंबर और दूसरे टर्म की परीक्षाएं मार्च अप्रैल में होगी। ये टर्म एग्जाम 90 मिनट के होंगे। इसका नोटिफिकेशन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड हर एक टर्म के आखिर में बंटे हुए सिलेबस के आधार पर परीक्षाएं लेगा। बोर्ड प्रश्न पत्र तैयार करके उन्हें स्कूल को भेज दिए जाएंगे। आर्टशीट के मूल्यांकन की प्रोसेस भी बोर्ड ही तय करेगा। ये परीक्षाएं बाहर से भेजे गए सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर की निगरानी में ही किए जाएंगे। स्टूडेंट पहले और दूसरे टर्म में जो नंबर हासिल करेंगे उनके आधार पर फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही 9वीं और 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट होगा। देश में सोमवार को कोरोना के 34,026 मामले सामने आए। इस दौरान 51,827 लोगों ने कोरोना को मात दी और 552 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी चली गई। बीते दिन में मिलने वाले कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 106 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को कोरोना के 28,869 मरीज मिले थे। वहीं रोजाना होने वाली मौतों में भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। बीते दिन संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा पिछले 3 महीने में सबसे कम है। इससे पहले 3 अप्रैल को 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय में पहला मंत्रिमंडल विस्तार बुधवार को हो सकता है। इस विस्तार में पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए के 4 सहयोगी दलों जदयू, लोजपा, अनाद्रमुक और अपना दल को सरकार में प्रतिनिधित्व देंगे। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस को भी सरकार में शामिल किए जाने की चर्चा है। इसे लेकर आज अहम बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में कई अहम बैठक करेंगे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली पहुंचने का संदेश दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव को फिलहाल दिल्ली में ही रहने के लिए कहा गया है। जदयू से बातचीत अंतिम दौर में है।
जबकि शाह मंगलवार को कुछ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय में शिवसेना और अकाली दल के एनडीए से नाता तोड़ने और रामविलास पासवान के निधन के बाद सरकार में सहयोगियों की भूमिका प्रतिनिधित्व रह जाएगी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर को और दी रेजिस्टेंट फ्रंट का हाथ है। हमले में इस्तेमाल दोनों ड्रोन से 1.5 किलो RDX गिराया गया था। ड्रोन GPS आधारित था और इसे हैंडलर मैनुअली ही संचालित कर रहे थे। पता चलता है कि वायुसेना स्टेशन पर हुए IED हमले में RDX और नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। एक IED कम नुकसान करने वाली थी और दूसरी अधिक नुकसान करने वाली। एक IED में अधिक विस्फोटक था ताकि बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया जाए। संभवतः एयरक्राफ्ट निशाने पर थी। दूसरी IED से अधिक जवानों को हाथाहाथ करने की साजिश थी ताकि काफी छर्रे निकाले जवानों को लगेंगे। ये तमाम जानकारी मामले की जांच कर रही NIA को मिली FSL की शुरुआती रिपोर्ट से पता चली है। हालांकि अभी इसकी आधारित पुष्टि नहीं की गई है। FSL की आई रिपोर्ट से एक बात साफ है कि अगर RDX का इस्तेमाल धमाकों में हुआ तो यह पाकिस्तान से ही आया था, क्योंकि भारत में RDX नहीं मिलता। देश के कई राज्यों में मानसून पहुंच चुका है, जिसके चलते वहां झमाझम बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली NCR समेत भी कई राज्य ऐसे हैं जहां मानसून ने अभी दस्तक नहीं दी है। ज्यादातर मैदानी इलाकों में पारा चढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि मंगलवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, लेकिन दिल्ली NCR समेत मैदानी इलाकों को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम में मानसून पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल और बिहार में से मानसून के चलते झमाझम बारिश हो रही है। यूपी के कई इलाकों में भी मानसून के कारण देखने को बारिश मिल रही है। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कई भागों को भी मानसून अपनी फुहारों से राहत पहुंचा रहा है। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वह दिल्ली में पार्टी आलाकमान द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात कर चुके हैं। इन दिनों पंजाब कांग्रेस के नेताओं में मतभेद चरम पर है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं। पहले वह कोटकपुरा गोलीकांड और बेअदबी मामलों को लेकर सरकार पर हमलावर थे, लेकिन अब प्रदेश में गहराए बिजली संकट को उन्होंने मुद्दा बना लिया है। मंगलवार को सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश इकाई में समाहित करने और पार्टी के संकट को समाप्त करने के फॉर्मूले पर कैप्टन और शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा होगी। विधायकों संघ कैप्टन अमरिंदर सिंह के लंच के दौरान प्रदेश में हिंदू वर्ग की अपेक्षा की बात उठी थी। इस दौरान कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से किसी हिंदू को ही बनाया जाए। पश्चिम बंगाल मुआवजा नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की कथित तौर पर मुलाकात के मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसदों की प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। तृणमूल सांसदों सुखेंदु शेखर राय और महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मेहता को पद से हटाने की मांग की है। हालांकि मेहता ने ऐसी किसी मुलाकात से साफ इनकार किया है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने पत्रकारों से कहा, शुभेंदु अधिकारी धोखाधड़ी, अवैध रिश्वत सहित विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपित है और नारद मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन में वह रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए थे। सॉलिसिटर जनरल देश के दूसरे बड़े कानून अफसर हैं और नारद स्टिंग मामले सहित महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर सरकार और उसकी एजेंसियों को सलाह देते रहे हैं। नारद मामले की जांच CBI कर रही है। टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ उसी के घर में 5 टेस्ट की सीरीज खेलने हैं। यह सभी मैच दर्शकों के खचाखच बड़े स्टेडियम में खेले जा सकते हैं। यह उम्मीद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को दिए गए सभी कोरोना प्रतिनिधिमंडल हटाने के बयान के बाद जाएगी।
भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे पर पहला टेस्ट नोटिंघम में 4 अगस्त से खेला जाएगा। 5 टेस्ट की सीरीज का आखिरी मुकाबला 10 सितंबर को मैनचेस्टर में होगा। बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कहा कि 19 जुलाई से इंग्लैंड में लगभग पूरी तरह प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें वायरस के साथ जीने का एक नया तरीका खोजना होगा। हम जानते हैं कि 19 जुलाई तक भी महामारी खत्म नहीं होगी, लेकिन अब हम लोगों को उनकी मर्जी पर छोड़ना चाहते हैं कि वे इस वायरस से किस तरह लड़ना चाहते हैं। 19 जुलाई से लोगों पर प्रतिबंध में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वे अपनी मर्जी से समारोह और पार्टी कर सकेंगे। हालांकि जॉनसन ने कहा कि वह प्रतिबंध हटाने का आखिरी फैसला 12 जुलाई को किया जाएगा। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।